एक परेशानी जो दिल के मरीजों को होती है वो ये कि जब वो अपना मसला डिस्कस करते हैं तो खाने में क्या खाना, किन न्यूट्रिएंट्स की, किन ग़िज़ाई अज्जा की उनके दिल को ज़्यादा ज़रूरत है, इस पे या तो वो बात नहीं कर पाते या जो जवाब मिलता है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। इस मौजू को ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती क्योंकि दिल जिस्म का वो अहम ऑर्गन है, वो हिस्सा है जो खुराक का सबसे ज़्यादा असर लेता है। तो ग़िज़ाइयत का दिल पे क्या असर होता है, क्यों डाइट पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, आज कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बिल्कुल बेसिक्स पे बात करेंगे। पहले नंबर पे है एरिथमिया, जिसमें दिल की धड़कन अचानक कम या ज़्यादा हो जाती है। इर्रेगुलर हार्ट बीट, इसकी वजह दिल के पेस मेकर की खराबी है जिसे साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। ये दिल का वो हिस्सा है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए दिल के चारों खानों के नॉर्मल फंक्शन को यकीनी बनाता है, एक रिदम में रखता है। इस पेस मेकर को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात की जरूरत होती है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में पहले नंबर पे है कैल्शियम। पेस मेकर सेल्स कैल्शियम की मदद से कॉन्ट्रैक्ट करते या सुकड़ते हैं। दूसरे नंबर पे है मैग्नीशियम, ये मदद करता है मसल्स को रिलैक्स करने में। दिल में ये अमल कैसे होता है ये हम आम आंख से नहीं देख पाते, लेकिन बॉडी मसल्स भी दिल के मसल्स की तरह ही रिएक्ट करते हैं, जिसमें मसल ट्विचिंग, फेस या लेग मसल्स ट्विच करना, फड़कना, इसकी एक वजह कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब या जज्ब नहीं हो पा रही बॉडी में। इसके बाद मसल क्रैम्प्स, खलियां पड़ जाना, इसकी वजह मैग्नीशियम की कमी है क्योंकि मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है। ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। हार्ट में जो लब डब साउंड आता है ये दिल के सुकड़ने और रिलैक्स होने पे आता है। दिल के वॉल्व्स खुलते और बंद होते हैं जिसकी वजह से खून चारों खानों में जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनता है। इसके बाद विटामिन B1 आता है। विटामिन B1 थायमिन की कमी से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मुतासिर होता है जिससे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब्ड होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी का वो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हमारे चाहने या ना चाहने पे भी अपना काम जारी रखता है। हम इसे खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सिस्टम सांस लेने का अमल, दिल के धड़कने का अमल, हार्ट रेट, बॉडी का टेम्परेचर, खाना हजम होने का अमल, पेशाब का जिस्म से निकलना, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो इसका फंक्शन डिस्टर्ब्ड होने की एक वजह विटामिन B1 थायमिन की कमी है। इसके बाद विटामिन D3 की कमी की वजह से कैल्शियम की कमी हो सकती है क्योंकि विटामिन D3 कैल्शियम को बॉडी में जज्ब करने में मदद करता है, इसकी एब्जॉर्प्शन 20% तक बढ़ाता है। तो ये कैल्शियम की कमी हो गई और अगर सिस्टम में कैल्शियम ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए विटामिन K2 मदद करता है इसे सिस्टम से निकालने के लिए। ये खून की नालियों और जोड़ों में कैल्शियम के जमने को रोकता है, नालियों में प्लाकिंग को रोकता है। इन दोनों की आपको एक साथ जरूरत है। स्टमक पीएच की बात करें तो स्टमक का एसिडिक रहना जरूरी है। स्टमक पीएच एल्कलाइन होने से कैल्शियम बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। मैदे में तेजाब का लेवल कम होने से कैल्शियम मसल्स तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए एरिथमिया का शिकार लोगों में तेजाबियत का मसला कॉमन है और यहाँ तेजाबियत का मतलब मैदे में कम एसिड लेवल्स की वजह से एसिड का बार बार खुराक की नाली में आना, ना कि मैदे में तेजाब बढ़ गया इसलिए तेजाबियत हो रही है। ऐसा नहीं है, इस पे तेजाबियत वाली वीडियो में डिटेल में बात हो चुकी है। इसके बाद नैनो बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ये खून की नालियों में, गुर्दों में और मुंह में छुपे छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं जो सिस्टम में मौजूद कैल्शियम को अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अपने इर्द गिर्द कैल्शियम से बने छोटे छोटे हाउसेस बना लेते हैं, उसमें रहने लगते हैं। ये इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इस तरह ये बॉडी के इम्यून सिस्टम और हमारी खाए जाने वाली एंटीबायोटिक से खुद को बचाते हैं, ज्यादा अरसे तक खुद को जिंदा रख पाते हैं। खून की नालियों में प्लाक जमने की एक वजह ये नैनो बैक्टीरियाज हैं। इसके लिए आप EDTA इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिस्टमिक कैल्शियम और हैवी मेटल से बाइंड करता है, सिस्टम से पुल आउट करता है। किसी ब्रांड का नाम ब्रांड की परमिशन के बगैर मैं नहीं ले सकता हूँ। बहुत से अच्छे ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। नेचुरल रेमेडीज
में हल्दी, ऑरिगेनो ऑयल, रोजमेरी ऑयल, जाइलेटोल, लौंग या क्लोव्स, इनका इस्तेमाल मुफीद है। इसके बाद बॉडी में सोडियम लेवल्स एक बहुत बड़ा मसला है। सोडियम कम हो जाता है तो आप फटीग्ड रहते हैं, वीकनेस आती है। सोडियम ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्पेशली अगर आप डायरेटिक्स पे पानी जिस्म से निकालना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको पोटासियम की ज़रूरत है। रिफाइंड कार्ब्स, पैकेज्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड से बचें। सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि सब्जियां पोटासियम और सोडियम लेवल्स को बैलेंस रखने में मदद करती हैं। सोडियम लेवल्स का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और मसला जो ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने से आता है वो ये कि बॉडी में से एक्स्ट्रा पानी जब बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात भी बाहर निकल जाते हैं और दिल को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड की जरूरत है, ना कि सादा पानी की। इस पे डिटेल में बात हो चुकी है वाटर इनटेक वाली वीडियो में। आपको एक ही वक्त में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉम्बिनेशन की जरूरत है, एक बैलेंस बरकरार रखने की जरूरत है। उसके बाद इंसुलिन का बड़ा होना। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मिनरल्स खून की नालियों और दिल के सेल्स तक नहीं पहुंच पाते। खून की नालियों की अंदरूनी दीवार सख्त हो जाती है। नशास्तादार ग़िज़ा, हाई कार्ब फूड इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। स्ट्रेस इंसुलिन स्पाइक की वजह बनती है। एक्सरसाइज ना करना इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। उसके बाद विटामिन ई मसल्स को क्रैम्प्स से बचाता है, जिसे हम खलियां पड़ जाना कहते हैं। क्रैम्प्स की वजह से मसल्स की ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब होती है। और यहाँ हम दिल के मसल्स की बात कर रहे हैं तो जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हुई वहाँ ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुई और मसल्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए इस बात को यकीनी बनाइए कि विटामिन ई रिच फूड्स आपकी डाइट में शामिल हैं, जिसमें नट्स, ड्राई फ्रूट्स, मछली, ऑलिव ऑयल, देसी घी, सब्जियों में पालक, ब्रोकली, ये सब शामिल हैं। वीडियो के एंड पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने बायोलॉजी स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं प्लीज आप लोग मुझे यूट्यूब थैंक्स के जरिए पैसे ना भेजा करें। आप लोग अभी कमाते नहीं हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, उनका ख्याल रखें। मुझे यूट्यूब थैंक्स की जरूरत नहीं है। यूट्यूब थैंक्स का ये फीचर व्यूअर्स किसी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।